की एक सिविलाइजेशनल मान्यता। आज भी राजनाथ सिंह जी को कुर्ते पैजामे में थे। हमारा ड्रेस को हम सूट टाई लगा के गोरों की कॉपी नहीं करते, हमारा कुर्ते पैजामे में जाते हैं, बिल्कुल जहाँ खादी में पहनने वाले लोग हैं बिल्कुल वैसे जाएंगे। हम आपको कॉपी नहीं करेंगे और हम ये भी नहीं अपेक्षा करते आप कॉपी करें। क्यों? हमारा एक सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन एथॉस इतना बड़ा है। आई डोंट हैव टू लुक गुड बाय वेयरिंग अ सूट एंड टाई एंड अ ब्लेजर, नो। If I have to look good, I can even look good in this. I can look good in this. That is what मोदी जी और राजनाथ जी ने और मोदी सरकार जब से एक नई चीज लगाई है। We are not aping West. We are not copying West. We are not copying your styles. We are not copying your attire. We are not copying your way of speaking. We are not even copying your looks. We are not copying your brands. हमें तुम क्या सोचते हो, क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं फर्क पड़ता। ये आपको बताऊं, राजनाथ सिंह जी याद कीजिए, जब राफेल आए थे इन्होंने शस्त्र पूजा की थी। जब राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजा की थी, बहुत से लोगों को मिर्ची लगी थी, अरे ये शस्त्र पूजा क्यों कर दी। भाई राजनाथ सिंह जी जो है ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता है। मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान आता है। और इसीलिए जो मोदी सरकार है ये कहीं ना कहीं सनातनी बिलीफ को, सनातनी एथॉस को मानती है। आप देखिए मोदी सरकार की डिप्लोमेसी में वो तीव्रता, वो धार और वो कहीं कहीं एक फियर्स कन्विक्शन मुझे दिखता है। एक फियर्स कन्विक्शन मुझे मोदी सरकार की डिप्लोमेसी में दिखता है, क्योंकि ये शस्त्र और शास्त्र का समन्वय है। राजनाथ सिंह जी शस्त्र और शास्त्र का समन्वय, शस्त्र पूजा भी करते हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं, और शस्त्र और शास्त्र के समन्वय से जो निकलता वो होती है नीति, वो होती है हमारी नीति, वो होती है हमारा नया मैं क्या नया डॉक्ट्रिन। और भारत ने कहीं ना कहीं ये तो बोल ही दिया कि यार हमारी एक लिमिट है, इस लिमिट के आगे हम नहीं मानेंगे। जैसे पाकिस्तान को बोल दिया, अब की बार अटैक हुआ ना, ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं होगी, ये फुल फ्लेजेड वॉर होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी बोल दिया मोदी जी ने, कह रहे देखो ट्रंप साहब ये मत कल को रोने आना कि इनको छोड़ दो, जिहादियों को, इनसे गलती हो गई, ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये हिजबुल के थे, ये इस जिहादी के थे, ये उस जिहादी के थे। अगर हम पे हमला हुआ, अगर हम पे हमला, हम सालों को घर में जाके मारेंगे। हम घर में डाकेंगे, ट्रंप आए कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, ट्रंप हो कोई साहब हो, गोरे साहब हो, आप अपनी घर में। बट अगर हमारे हितों का क्या हनन हुआ, वी विल गो एंड हिट यू वेयर इट हर्ट्स। एक जियोपॉलिटिक्स में आप जो कल परसों से प्रकरण हुए, पाकिस्तान कहता रहा, मोदी जी बार 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 कहते हैं मारेंगे मारेंगे मारेंगे। मोदी जी ने भी बोला, जयशंकर साहब ने भी बोला, अमित शाह जी भी बोले, अब राजनाथ जी भी बोले, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मारेंगे और देखो कब मारेंगे। इसे कहते हैं व्हाट आई कॉल्ड इज, दिस इज कॉल्ड एज यू नो where you set the narrative in geopolitics, where you change your brand of politics, where you change your geopolitical image. आपकी geopolitical image बदल गई, आप वो geopolitical image आपकी पुरानी वाली नहीं है, जहां हाँ ठीक है देखते हैं करते हैं will retaliate, वो वाली geopolitics आप एक अपनी छवि बनाना चाहते हो। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार मोसाड के चीफ से बोला, जो एक्स चीफ थे, 2-3 इससे पहले थे, तो एक रिपोर्टर जाता कहता सर वी हैव कम टू नो यू आर अ किलिंग मशीन, पीपल टॉक टू यू एज दैट यू आर अ किलिंग मशीन। वो कहता है इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी टू गेट दैट रिपोर्ट, क्योंकि मोसाड अपनी वो इमेज बनाना चाहता था। मोसाड की उस इमेज से आज भी ईरान में डर लगता है, मोसाड की उस इमेज में आज भी उम्मत से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता अगर मोसाड चाहेगा, मोसाड विल काइंड ऑफ एलिमिनेट यू एज एंड व्हेन दे वांट। ये मोसाड की जो इमेज है, इससे डर लगता है। भारत धीरे 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 अपनी वो जो इमेज है, वो जो अपना सिविलाइजेशन, हमारी लीडरशिप है, वो जो हमारा एक जियोपॉलिटिक्स में हम एक ऑफेंसिव लीडरशिप और नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। भारत कह रहा है पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं मानते, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो एलाइज के हो या एनिमीज के हो, वो फोरम्स के हो या कोलिशंस के हो, वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप भारत की भी देखेंगे, मोदी सरकार की चीजें देखेंगे, वो सब चीजों कहता हम ये चीजें नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात है भाई, ग्लोबल पीस गई घंटा लेने, तेल लेने। अगर भारत में चिता जलेगी, अगर भारत में चिताएं जलेंगी और तुम मुझे बोलोगे कि भाई हमें तो ग्लोबल पीस चाहिए, ग्लोबल पीस के लिए तुम चुप रहो, तुम चुपचाप चितावे जलाओ, और जो धुआं उठेगा उसकी फोटो मत लेना, क्योंकि ग्लोबल पीस इससे डिस्टर्ब होगी, इससे सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होगी। भारत कहता है गो स्क्रू योरसेल्फ। ये नया डॉक्टर ने ग्लोबल पीस की ठेकेदारी हमने नहीं ले रखी। हम वासुदेव कुटुंबम का वाले लोग हैं, बट पीस की जिम्मेदारी हमने नहीं रखे। तुम शिशुपाल ना बनो, तुम शिशुपाल ना बनो। शिशुपाल बनोगे तो हमें वही करना पड़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के साथ किया। शिशुपाल तो फिर भी मौसेरा भाई था, तुम कौन से मौसेरा भाई हो। वासुदेव कुटुंबम कम कहना हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी इच्छा है।
और अगर तुम चाहते हो कि पीस के नाम पे चिताओं को हम छुपाएं, चिताओं के बारे में बात ना करें, अगर लोग मरेंगे उनके बारे में बात ना करें, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये इन फोरम्स की एक और विशेषता था, आप किसी भी फोरम को देखिए, इसमें जो टेरर प्रोटेक्टर्स हैं, जो आतंकवाद के संरक्षण है, ये झूठ को ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी में लिखते हैं, ऐसे वर्डों के जाल में घुमाते हैं कि वही वाली बात है, अगर आपने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो मैं तो -1 में हूं ना, तो ये ऐसी कुछ भाषा लिख देंगे, बोलेंगे सुमित भाई आप 0 पे, मैंने आपका कुछ नहीं देना, बड़ा आप 0 पे। भाई अगर मैं अपने आप को 0 पे मान लूं, मेरा तो लाख रुपए का नुकसान हुआ और आपका लायबिलिटी खत्म हुई। वही चीज ये आज इस एससीओ में अचीव करना चाहते थे। ये चाइना, ये तेवर देख के चाइना वाले भी दंग रह गए, इशाक डार बिल्कुल दंग रह गया, और अब इनमें जो पैरोनोया वो बड़ा है। कल मैंने आपको इसीलिए बताया था, अब देखिए कुछ समीकरण ऐसे बन रहे हैं, कुछ चीजें ऐसे बन रही है कि इसीलिए इन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम था, जिसके बारे में कल रात को बात की थी, उसको क्यों तीव्र कर दिया, उसको तीव्र कर दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद। मिडनाइट हैमर से इनको समझ आ गया कि कहीं भी एक समीकरण बनेगा, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स ऑफ द नेम ऑफ द डे, सिंदूर इज द वे ऑफ लाइफ, और सिंदूर ऑपरेशन इज स्टिल परपेचुइटी, सिंदूर ऑपरेशन कभी खत्म नहीं होगा, ना हुआ था। तो इस चीज से बचने के लिए, इन चीज के लफड़े में न पड़ने के लिए, इन्होंने अपने आईसीबीएम बनाने को चाइना से मदद लेके उनको यूएस तक ले जाने की कोशिश की, क्योंकि बात सीधी सी, अगर यूएस इजराइल का साथ दे सकता तो यूएस भारत का भी साथ दे सकता, इंटरेस्ट अगर म्यूचुअल है साथ देगा, तो तब ये किसके पास जाएंगे। चाइना देखो कभी इनके लिए नहीं लड़ेगा, चाइना कभी यूएस के सामने खड़ा नहीं होगा, रशिया और अमेरिका कभी आमने सामने खड़ा नहीं हो जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस डर को लेके तभी ये जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के रडार में कैसे आई बात, अमेरिका के इंटेलिजेंस के पहले तो पता नहीं, सीडीसी पे बैन लगा चुके, उस पर बात कर चुके, पर ये जो इन्होंने अब फास्ट ट्रैकिंग शुरू कर दी, ये जो इन्होंने हवड़ा दपटी कर दी, इनके जो फैसिलिटीज में चीनी देखे गए, उसके बाद इन्हें लग रहा कि यार ये शाहीन वाइन को लेके उसका प्रोपल्शन सिस्टम वगैरह बदल के इसको आगे ले जा रहे हैं, तो ओके, आई थॉट इट वाज माय फीट, तो वो लगा कि उनको लेके आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने ये कल ये इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है, और अगर आप अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखें, और जो अच्छी खबर ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस और सीआईए कहता है ईरान की साइट्स का सब्सटेंशियल डैमेज हुआ। ये जो सीएनएन वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जैसे हमारे वाले थे 5 राफेल गिर गए, वो वाले लोग, ये एक ही चाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को निगेट करना है, गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को खत्म करना, जो हमारा शस्त्र बल और सैन्य बल जो जान पे खेल के जो अचीवमेंट्स करता है उनको खत्म करना, और सैनिक का बहावा खून हो या सिविलियन का बहावा खून हो, उसे ये बोलना नहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पीस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रदरहुड, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस दैट एक्स वाई जेड एल 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 व्हाटएवर बेबी बी सी 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 व्हाटएवर। ये उसके चक्कर में इस कत्लो गारत को, उस बहते हुए खून को निगेट करते, खून नहीं बहा पानी बहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आबादी बहुत है, फिर मरेंगे कुछ लोग, फिर बात करेंगे, वैसे भी अब की बार इतने मरे, वैसे भी इतने नहीं मरे, वैसे देखो पहले जो अटैक होता था इतने मरते थे, अब इतने मरते थे। ये चीज खत्म हो गई है, ये चीज खत्म हो गई है, और जो चाइना और पाकिस्तान मिलके कर रहा है, ये काम खत्म हो गया। और मैं आपको बताऊं, अगर ये एससीओ ऐसे ही चलता रहा, साफ 2-3 साल की बात है, एससीओ का सार्क हो जाना, लिख लीजिएगा आज डेट और टाइम के साथ, एससीओ का सार्क होना, जो सार्क के साथ हुआ ना, भारत निकल गया, सार्क खत्म। अगर यहाँ से एससीओ से भारत निकल गया, इनकी आधी हवा तो ऐसी निकल जाएगी, और अगर अल्टीमेटली रशिया निकल गया तो ये चाइना का फेरी टेल थिएटर लगेगा, शी जिनपिंग का प्लेग्राउंड लगेगा, जो ये है और जो होना भी चाहिए। दिस इज व्हाट दिस ऑल इज गोइंग टू लुक लाइक, एंड दिस इज हाउ दिस ऑल इज गोइंग टू लुक लाइक। भारत का ये आक्रामक रुख आपको उभरते हुए भारत, नए भारत की नई तस्वीर बताता है, जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जहां भारत के सर पे आप यूनिटी का, पीस का, वर्ल्ड